तो अगर जिसके पास संसाधन नहीं होंगे, अपने साधन नहीं होंगे, अपनी गाड़ी नहीं होगी, वो तो रास्ते में ही फंस जाएगा ऐसे। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे। और कैसा चिता रहा है आदि अब केग नमस्ते। हमारे फौजी चाचा यानी दादा और नाती ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई भाई होंगे। तो ये सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो हो गई है खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत, और खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत के साथ चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो दिखाते हैं आपको सबसे पहले आज के मौसम का सुंदर सा नज़ारा हमेशा की तरह। तो ये जी आज मौसम तो कुछ दिखने में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने इतना ज़्यादा कोहरा लगा है और 100 मीटर के बाद तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो चलिए फिर दोस्तों, अब निकलते हैं अपने डेली रूटीन पे। और मौसम आजकल ऐसा बना है ना कि कम से कम हमें छाता तो हर समय कैरी करना पड़ रहा है, कि कब बारिश आ जाए अंदाज़ा नहीं लग रहा है। और मौसम बना भी ऐसा ही है, सुबह से लेकर शाम तक आजकल ऐसा ही मौसम दिख रहा है हमको, बस कोहरा ही कोहरा हर तरफ। आज काफ़ी दिन बाद ऐसी चटक धूप देखने को मिली। ये मान के चले कि अगस्त में पहली बार हमें इतनी चटक धूप देखने को मिली है। तो गर्मी तो है, क्योंकि कहते हैं कि श्रावण अब भादों का महीना लगने वाला है कुछ दिन बाद। तो भादों के महीने की गर्मी के लिए तो कहते हैं कि सूर्य की गर्मी में धूप में इतनी गर्मी होती है कि गेंडे की खाल भी सूख जाती है, तो ऐसा कहते हैं। बाकी चले भी चलते हैं। और अभी संजना भी आ रही मेरे साथ ही स्कूल से, और बेचारी भूख भी लगी इसको। खाना खाया नहीं खा भात रोट नहीं ले जाए जी तो केल खाता तो फिर भूख लगी। आजकल बच्चों को इतनी भूख लग जा रही ना कि भूल ही गए कि उन्होंने 2 घंटा पहले इंटरवल में भी खाना खाया था। तो अब घर जाके भात खाएगी। पक जन्नी पकोए होल माँ जी पकोए होल है। तो ये अभी जैसे ही खाना खाया था हमने, तो देखा कि सामने से फिर ज़ोरदार बारिश की संभावना लग रही है। और इस वाली तरफ बेल्ट में पूरी बारिश शुरू हो गई है। अब आज ऐसी भी नहीं होगी बारिश, लेकिन मौसम बना ही हुआ है। और बाकी हमारे यहाँ भी बन रहा है धीरे धीरे बारिश का मौसम अब। और मैं और मेरे साथ आदि हम लोग जा रहे हैं अभी पांडवा खाल। पांडवा खाल क्यों जा रहे हैं अभी दोपहर में? मम्मी आ रही है आज देहरादून से। तो जिस गाड़ी में मम्मी आ रही थी उसके साथ मतलब वो घर डोर टू डोर उनकी सर्विस होती है, लेकिन उन्होंने बोला था हम छोड़ देंगे, और महलचोरी आके उन्होंने दूसरी गाड़ी में बैठा दिया। यही करते हैं, इसलिए कहते हैं ड्राइवर लोग बड़े बेकार होते हैं, कुछ कुछ को छोड़ के। तो इनके साथ जब भी आप डील करें तो सोच समझ के करें। और ये ऐसे ही करते हैं हर बार। कि यहाँ तक पिछली बार तो हम एक गाड़ी में आए थे, उसने हमको गैरसैंण उतार दिया था, बोला मेरा स्टेशन यहीं तक का है। तो अगर जिसके पास संसाधन नहीं होंगे, अपने साधन नहीं होंगे, अपनी गाड़ी नहीं होगी, वो तो रास्ते में ही फंस जाएगा ऐसे। तो ये गाड़ी वालों के साथ अगर आप लोग आते हैं तो इनके साथ पहले स्ट्रिक्टली डील कर दीजिए कि हम फलानी जगह तक हमको पहुंचाना है, घर तक पहुंचाना है। और लास्ट में क्या करते हैं ना, वहाँ से तो इनको रात को सवारी चाहिए होती, किसी को 2 बजे जगा देते, किसी को 4 बजे, किसी को 6 बजे, फिर निकलते हैं वहाँ से वही 7 बजे के लगभग है, और फिर ऐसे आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। तो आप लोगों का भी कभी देहरादून से आना जाना हो तो या तो अपने विश्वास पात्र ड्राइवर के साथ सफ़र करें, या फिर इनके साथ पहले से ही डील कर दें कि आपको किराया हम फलानी जगह में घर में उतर के देंगे। दादा पांडवा खाल आ रहे हो? चलो फिर एक सवारी है नहीं, दादाजी भी आ गए हमारे साथ। और दादाजी काफ़ी देर से यहाँ पे रुके थे, और दादाजी का डेली रूटीन है पांडवा खाल आने जाने का। तो चलो चलते हैं। तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं घर पे। और कैसा चिता रहा है आदि अब है? आदि कल लोगों क्यों दादी डे पहुँची बहुत। अब भैया कहाँ है? भैया नहीं आए दादी को लेने। तो ये चलो भी फाइनली मम्मी भी पहुंच चुकी है घर में। और ये किन्ना ले जाएगा मम्मी का बैग, और आदि भी जाएगा साथ में। और मैं आता हूँ गाड़ी पार करके। फाइनली मम्मी पहुंच गई है घर में। लेकिन ना यार, ये गाड़ी वालों को प्लीज़ यार ऐसा मत करा करिए आप। लोग परेशान हो जाते हैं, इतना लंबा सफ़र काट के आते हैं, और आप 1-2 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए ऐसे रास्ते में छोड़ जाते हैं सवारियों को, जो कि बहुत गलत है। और आदि ने शुरू कर दी है अनबॉक्सिंग। क्या क्या लाई है दादी? किसके लिए लाई है? अच्छा, और क्या क्या है? तेरे मतलब का क्या है वो दिखा उसमें। अच्छा चल ठीक है, बढ़िया है तेरा।
और आदि के लिए आया है स्पेशल गिफ्ट, और आदि उसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है कि ये काम का है या नहीं है। काम का है ये। कहाँ जाओगे आप ये पहन के? पानी लेने और घास लेने भी? तो स्कूल तो मम्मी से मिलना ना, दादी जी लोग भी आ गए हैं। और चाय वाय पी दादी? इन दादी आप लोग बोलते पियल ना? पियल ना? बहुत बढ़िया, दादी को 2 गिलास पिला दी। और दादी नहीं पिया, 1 गिलास ना? अरे चलो फिर। हाँ के दे दियो यू दे जने बची हुई थी। दे मुखा फरांग हुई ना, चमक भी आए थे। अब कति बचेल दे अब 10 साल और मम्मी आते ही घर में अभी आ गई है नगुली को मिलने। अब देखते हैं नगुली पहचानता नहीं पहचानती मम्मी को। पहचाना ले। तो ये है भाई हमारी नगुली जो है, बड़ी समझदार है, पहचान की। 3 महीने बाद भी मम्मी आई। और तो चलिए जी, एक बार फिर मैं जा रहा हूँ सड़क में, क्योंकि अब हमारी तो ड्यूटी ही बन गई, क्योंकि लोगों का आना लगातार शुरू हो गया है हमारे घर में। कुछ देर पहले मम्मी आए थे और अभी आ रहे हैं हमारे। चलिए कौन आ रहे हैं आपको वहीं जाके बताते हैं कि आखिर कौन आ रहा है। और बार बार हमारी भागम भाग हो रही। तो 2 ड्यूटी तो हमारी होती है, जब कोई आता है घर में उसको रिसीव करने की, और कोई जाता है तो उसको भेजने की। अरे ये तो गाड़ी तो आई नहीं अभी। मैं सोचा बस आ गई, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और सामने हर्षित भी है। हर्षित क्या कर रहा है? हेलो, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। और हर्षित उनके गौशाले में ना गाय, ये नहीं क्या आई है, भैंस खरी। हम की किसकी है? हर्षित की। अच्छा, दूध भी देती है? चलो ठीक है, जब दूध देगी तो भैया को भी देना। हाँ के दादा चप्पल नहीं पहन। दादा को जानी क्यों? कुबनी। अरे पता नहीं भैया, पता नहीं, अब जाके देखो। तो जी अब गाड़ी का इंतजार है हमारे दादाजी को। दादाजी कौन आ रहा है गाड़ी में? कल्ली आ रहा है। वो जी दादाजी कह रहे हैं कि हमारे फौजी चाचा जी आ रहे हैं, और काफ़ी देर से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए 100 मीटर आगे तक सड़क दिखाई दे रही है, आवाज़ तो सुनाई दे रही गाड़ी की। अब शायद गाड़ी पहुंचने वाली है हमारे सामने। आ गई दादा? गाड़ी है कि ट्रक है? और ये पहुंच चुकी है हमारे यहाँ पे हमारी बस, जो कि रामनगर से आ रही है और जाएगी गैरसैंण के लिए। और फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे दादा। कौन आ गया? बोतल मिल जाएगी अभी। ठीक ठाक। बस बारिश के मौसम में तो सफर बड़ा मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल है भाई। 9 तारीख से लगाओ रास्ते। 9 तारीख से 12 यानी 3 दिन में पहुंच रहे हैं आप। तो देखिए जी, वैसे ना आर्मी मैन की लाइफ ना बहुत टफ होती है, न केवल जर्नी के दौरान, न केवल सर्विस के दौरान, बल्कि जर्नी में भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा। और ये बच्चे रुके हमारे फौजी चाचा के लिए। टॉफी खाने घर में आना की मिठाई? मिठाई और टॉफी दोनों। अच्छा तो चाहिए अभी कहाँ से आए? रामनगर से। तो इसमें कहाँ से आए? अरे इसमें आया मैं वहाँ, वो सहारनपुर से गाड़ी चेंज किया ना, वहाँ पर उत्तराखंड परिवहन निगम वाले को तो सीज हो गई थी गाड़ी। क्यों? 24 पेटी दारू पकड़ी गई ड्राइवर के नीचे। तो वो दारू कहाँ से ला रहा था? चंडीगढ़ से बेचने के लिए लाया था सस्ती में दारू में। अरे अच्छा। कुटान हुई दोनों की, पहले ढंग के ड्राइवर कंडक्टर की।
इसीलिए बैग चेक करना था, मैंने कहा उसमें हाथ में लगाओ तो बोला अच्छा। आप क्यों नहीं आ रहे चाचा से मुलाकात करने? अरे यार बहुत। और आयुष और हमारे फौजी चाचा यानी दादा और नाती ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई भाई होंगे। तो ये होता है जी हमारे यहाँ रिश्तों का कमाल ही देखिए इससे। क्यों? तो कैसा लग रहा है आपके दादाजी आ गए आज फौज से छुट्टी लेके? बढ़िया। अच्छा। और आदि तो शर्मा गया है थोड़ा थोड़ा ना, शर्म आ रही नहीं आ रही? अच्छा पापा से अब मुलाकात हो रही है और अब चाची जी आ चुकी हैं चाचा जी से मुलाकात करने के लिए और चाचा जी का बढ़िया सा स्वागत किया जा रहा है घर में। चलो ठीक है, आप लोगों की जोड़ी सदैव बनी रहे, सदा सलामत रहे, यही हमारी शुभकामना आप लोगों के लिए। चाची जी अपने गप्पे सप्पे मारेंगे और मैं चलता हूँ अब घर के लिए। और जी अभी एक बार फिर से झमझमा के बारिश शुरू हो गई है और मौसम तो क्या इसके आगे तो कुछ बिल्कुल बंद सा है आज, लेकिन देखिए हरियाली भी ऐसी है कि आंखों को सुकून देने वाली, बढ़िया सा एकदम, जितना भी दिख रहा है बिल्कुल एकदम शानदार। और सामने चाची जी की सब्जी की तैयारी होने लगी। चाची की भुजी लगुनिया, आलू और बैंगन। तो चलो फिर बारिश भी शुरू हो गई और अब लोगों ने खाने की व्यवस्था यानी खाने की तैयारी भी करने लगे हैं शाम के रात के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।